जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अष्टमी और नवमी पूजा जो माता रानी की, माँ दुर्गा की हम करते हैं। उसमें हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हलवा, पूरी और चने की सब्जी जो होती है, चने होते हैं जो कि सिंपल चने होते हैं। बस चने को थोड़े से घी में हम लोग बघार देते हैं। और हमारे यहाँ पर ये जो सूजी का हलवा है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालकर, घी डालकर ये बनाया जाता है। आपके यहाँ अगर आटे का हलवा बनाया जाता है तो आप आटे का ही बनाइएगा, जैसे आपके यहाँ मान्यता हो, परंपरा हो। इस तरीके से जो काले वाले चने होते हैं, एक रात पहले ही भिगो लेते हैं हम, और इसको थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेते हैं। हमारे यहाँ चने में नमक नहीं डालते। अगर आपके यहाँ नमक डाले हुए चने का भोग लगाया जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और हमें अठवाई बनानी है। अठवाई का मतलब होता है छोटी वाली पूड़ी। अब यहाँ पर चने बनाना अभी मेरा बाकी है, लेकिन बाकी सामग्री आप देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो पूजा कर रहे हैं डेली की, वो आपको वैसे की वैसे ही रखना है। माता रानी को आपको हिलाना नहीं है या कलश को नहीं हिलाना है। बाकी सामग्री आप देख सकते हैं, मौसमी फल और गणपति जी के लिए जनेऊ, कलावा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर शहद और पंचामृत रखा है। थोड़ा सा भगवान जी को, जो हमारी पीतल वाली माता रानी है, उनको स्नान कराने के लिए, अभिषेक करने के लिए कुछ बर्तन ले लिए हैं। और यहाँ मौसमी जो फल हैं वो ले लिए हैं, फूल ले लेंगे। और यहाँ पर हमें पानी चाहिए, इसमें थोड़ा सा गंगा जल आप मिला लीजिए। जिससे भगवान को हमें जब जल का थोड़ा सा छींटे मारते हैं ना, जल अभिषेक करते हैं, आचमन करते हैं, उनके लिए चाहिए। धूप चाहिए, इत्र चाहिए। यहाँ पर चंदन की लकड़ी है, जिसको मैं पत्थर पर घिस कर लगाती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल डिब्बी वाला, पाउडर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अपनी माता रानी की पोशाक शेयर करें, तो मैं सोचा कि इसी में ही शेयर कर देती हूँ। तो मेरी माता रानी का जो विग्रह है वो छोटा है, मतलब छोटी ही है। तो मेरी जो माता रानी है उनके लिए मैं काफ़ी सारी जो पोशाक है वो लेकर रखती हूँ, खास करके नवरात्रि में। तो हर कलर की कोशिश करती हूँ कि हर कलर की हो जाएँ, लेकिन लाल सबसे ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि लाल तो उनका फ़ेवरेट है। और ऐसा ही वो मन मेरा बना देती हैं कि लाल लाल ज़्यादा मैं खरीद लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मेरे पास मल्टी कलर की भी है, येलो है, फ़िरोज़ी है, और ये स्काई ब्लू भी है, और एक और पर्पल भी है, और ये भी एक रेडिश में ही है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें येलो का कुछ कॉम्बिनेशन है। और ये सारी पोशाक कम से कम मैं 9 लाती हूँ हर बार, अगर कोशिश करती हूँ कि 9 हो जाएँ। तो इस तरीके से देखिए, ये सारे अपने भाव के ऊपर है। आप सबसे ज़्यादा जो सुकून देता है इंसान को, वो ये होता है कि माता रानी का श्रृंगार करना। नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार करने से बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, ये सभी पोशाक हो गई। अगर हल्दी की गाँठ नहीं है आपके पास पूजा में रखने के लिए, तो आप यहाँ पर हल्दी का पाउडर और रोली ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने माता रानी को अर्पित करने के लिए चांदी की पायल बिछिया भी रखी है। अगर आपने सुहाग के सामान के साथ प्रथम दिन ही चांदी की पायल और बिछिया अर्पित कर दिए हैं, तो वही आप रखे रहने दें, फिर से अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने प्रथम दिन नहीं किया है और सुहाग का सामान आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप करते हैं, तो आप फिर उस दिन आप चढ़ा दीजिए। जो भी आप पाठ करते हों, या फिर आप दुर्गा चालीसा का या सप्तशती का, वो किताब भी आप पटे पर ही रखे रहने दीजिए, जिससे कि आपको रोज़ जब पाठ करते हैं तो आपको सहूलियत होगी, यहाँ वहाँ नहीं दिखना पड़ेगा। और अगर एक बात का ध्यान रखना है, आपके यहाँ क्या परंपराएं हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है और किसी के यहाँ नवमी पूजती है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है। अगर आपके यहाँ नवमी पूजती है तो आप नवमी के दिन ये पूजा कीजिए। और एक माता रानी की चुनरी और एक नारियल चाहिए। ये नारियल जो है, ये है कलश वाला नारियल। कलश की जो वीडियो थी, उसको जो मैं रिकॉर्ड किया था, उसकी ये वीडियो मैंने क्लिपिंग निकाली थी। तो ये जो नारियल है मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ अभी। तो एक और नारियल हमें चाहिए होगा। जो हमारे यहाँ अष्टमी के दिन नारियल फोड़ा जाता है, तो नारियल अलग से एक और रख लीजिए, क्योंकि कलश वाला नारियल हमें नहीं उठाना है, नवमी के बाद ही उठाएंगे। अब यहाँ पर एक कमल का फूल, जनेऊ और कलावा है रखना है। एक श्रृंगार का सामान, कुछ पुष्प हो सके तो लाल गुलाबी पुष्प रखिए। और ये जासुन के जो होते हैं गुड़हल वाले फूल, अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सब चीज़ें, सामग्री आप पहले से सामान निकाल कर रख लें। ध्यान रखिएगा, अगर आप 9 दिन तक माता को जल चढ़ाने के लिए मंदिर गए हैं तो वहाँ भी ज़रूर पूज कर आइएगा, वहाँ भी प्रसाद लगा कर आइएगा। और सुहाग का सामान वहीं पर अर्पित कर कर आप वहीं पर किसी भी सुहागन स्त्री को दे कर आइएगा। आप ऐसा करिएगा, कुछ सामान अपने घर के मंदिर में भी सुहाग का सामान रखिएगा, जिससे वो सामान आप खुद यूज़ कर सकें। अब देखिए,
माता का चढ़ा हुआ जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत शुभ होती हैं, तो आपको देना भी है और अपने लिए भी यूज़ रखना है। एक माता की मूर्ति के लिए या फिर फ़ोटो के लिए हमने माला भी ले ली है। अष्टमी की जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है, लास्ट पूजा होती है क्योंकि, तो इसका बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत विशेष पूजा करनी है। अब माता रानी की ये फ़ोटो है, ये मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ मंदिर में। तो 2 फ़ोटो हैं क्योंकि मेरे पास, तो ये आपको दिखाने के लिए हो गई, 1 फ़ोटो मैं रख चुकी हूँ। तो एक ध्यान रखना है कि आपको माता रानी का जो विग्रह होता है उनका अभिषेक ज़रूर करना है। क्योंकि जो ये वाली जो मूर्ति होती है ना, ये मैं स्थापित नहीं करती हूँ, वो दूसरी वाली जो मूर्ति होती है वो स्थापित करती हूँ। ये वाली मूर्ति को मैं डेली स्नान कराती हूँ, क्योंकि ये 12 ही महीने मैं पूजा करती हूँ इनकी, तो मैं इनको बिना नहलाए नहीं रख सकती थी। तो अपनी मान्यताएँ अपने भाव होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। आम के पत्ते आस-पास सजाने के लिए चाहिए, कलश पे तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं। उसकी वीडियो भी मैंने शेयर कर दी थी, आपने अगर ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। और अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करनी है वो मैं जल्दी ही शेयर कर दूँगी। विशेष पूजा जो होती है वो हवन कैसे करते हैं, उसमें माता को भोग कैसे लगाते हैं, वो सभी उसमें आपको चीज़ें कवर हो जाएँगी। अब सुहाग का सामान अर्पित करने के लिए सुहाग का सामान 5-7 चीज़ें आप सुहाग के सामान में आप ले सकते हैं। इसमें से कुछ सामान आप अपने लिए रख सकते हैं, कुछ सामान दे सकते हैं। और पायल बिछी अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको दान इतना महँगा नहीं करना चाहिए। आप विश्वास मानिए, आप जितना भी दान करते हैं उससे चौगुना माता रानी आपको देंगी फिर। तो अगर आपके यहाँ कोई नंद है या फिर आपकी रिलेटिव्स में कोई है बड़ा, तो आप उनको दे सकते हैं, या फिर आस-पड़ोस में कोई सुहागन स्त्री हो, पंडित हो, कोई भी हो, आप उनको दे सकते हैं। घी चाहिए हमें, दिया चाहिए जो धूप करते हैं उसके लिए, और यहाँ पर हमें गंगा जल चाहिए। भोग लगाने के लिए अभी मैंने आपको बता ही दिया, ये तीनों चीज़ें चाहिए हमें, चना, हलवा और पूड़ी। पूड़ी हमारे यहाँ इतनी बड़ी नहीं बनती हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ अठवाई का प्रसाद लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको भोग लगाना है माता रानी को। और एक चीज़ और का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने प्रथम दिन नहीं किया तो अष्टमी के दिन ध्यान रखिएगा कि आपको पान के पत्ते पर माता को लौंग, सुपारी और एक इलायची और जो वो होती है बताशा, ये सब चीज़ें रख के माता को आपको अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा पान के पत्ते का, और डंठल वाला पान का पत्ता ही लीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। न्यू है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।